एक ऐसी घटना जो कि गाजियाबाद से हमारे सामने आ रही है टीवी चैनल्स पे न्यूज से, जिसने पूरे देश को दंग कर दिया है और रोंगटे खड़े करने वाली न्यूज। तीन बच्चियां, 12, 14, 16 साल की बच्चियां, जिनकी उम्र खेलने की थी। इन तीनों बच्चियों ने सुसाइड कमिट करा। अब आपने ये आर्टिकल या न्यूज जब पढ़ी हो तो आपने यहां पे ये भी सुना होगा कि ये लड़कियां कोरियन ड्रामास के ड्रामास बहुत देखती थी। क्या कोरियन ड्रामास देखना इनकी मोटिवेशन थी कि इन्होंने सुसाइड कमिट करा? क्या कोरियन ड्रामास में ये दिखाया जाता है, क्या ये सिखाया जाता है कि भैया सुसाइड कमिट कैसे करते हैं? बात कोरियन ड्रामास की नहीं है, लेकिन बात यहां पे बहुत फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इस मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं और इस घटना से जुड़ी 9 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होना चाहिए, नॉट ओनली एज एन एस्पिरेंट बट ऑल्सो एज अ सिटीजन, बिकॉज हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना किसी भी परिवार में हो। तीन बच्चियां, मेरी बेटी की उम्र की बच्चियां, तीन बच्चियां, उन्होंने इतना दर्दनाक स्टेप उठाया। क्या सोच के उठाया होगा? उनकी पूरी जिंदगी उनके आगे पड़ी थी। 12, 13, 14 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। सुसाइड किसी भी एज में करना सही नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये कदम उठाया? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम एक और एंगल भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत रेलेवेंट होगा सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से और इवन एसे राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऐसी न्यूज दर्दनाक है, काफी रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन इसमें से हम कुछ ना कुछ ऐसा एसेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि शायद हमें एथिक्स, एसे और सोशल इश्यूज में भी हेल्प करे। हमारी कॉन्शियंस को तो हिला के रख ही दिया इस इंसिडेंट ने। नाउ, क्या ये सिर्फ सुसाइड है? इट इज नॉट मेरली सुसाइड। ये एक कॉकटेल है मॉडर्न चाइल्डहुड क्राइसिस का, पेरेंटिंग क्राइसिस का, स्पेसिफिकली पेरेंटिंग क्राइसिस अंडर इकोनॉमिक प्रेशर, डिजिटल सोसाइटी विदाउट एनी सेफगार्ड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ सिस्टम। मैं अगर बैंक से लोन लेके आया हूं, मैंने घर बनाया, गाड़ी ली, ये किया, वो किया, अब वो लोन की किस्त और कर्जा नहीं चुका पा रहा, मेरे ऊपर बहुत इकोनॉमिक प्रेशर पड़ गया है, उसके कारण मैं अपनी पेरेंटिंग क्वालिटी को बहुत डिक्रीज कर रहा हूं, इफेक्टिवली पेरेंटिंग नहीं कर रहा हूं। पूरे फसाद की जड़ यहां से ये आती है। एक वेकअप कॉल है हम सबके लिए कि क्या हमको अपना लाइफस्टाइल इतना ग्रैंड बनाने की जरूरत है अगर उस लाइफस्टाइल को हम अफोर्ड ना कर पाए, और उसकी सजा और उसका हर्जाना छोटे बच्चे के ऊपर है। मेंटल हेल्थ, डिजिटाइजेशन, वॉचिंग नेटफ्लिक्स, वॉचिंग ओटीटी, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन इफेक्टिवली यहां पे पेरेंटिंग क्राइसिस की बात एक्सपोज होती है। तीन छोटी लड़कियों ने, अडोलेसेंट उम्र, 12, 14, 16 साल की उम्र, उन्होंने सुसाइड कमिट किया गाजियाबाद में। और यह अभी एक दिन पुरानी बात है, जस्ट 24 घंटे पुरानी बात है। अपेरेंटली न्यूज में यह बात कही गई है दैट दे वर ड्रिवन बाय एन ऑब्सेसिव फैसिनेशन फॉर ऑनलाइन कोरियन ड्रामास एंड कोरियन गेम्स। और इतने लोनली थे, इतना अकेलापन था उनकी जिंदगी में। बड़े परिवार में रहते थे, वो परिवार स्ट्रगल भी कर रहा था, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था, और उनके लिए सहारा क्या था? ऑनलाइन कोरियन ड्रामास एंड कोरियन गेम्स। तो लेकिन ड्रामास और गेम्स में सुसाइड तो नहीं दिखाया जाता, और अगर दिखाया जा भी रहा है तो ऐसे ड्रामास और ऐसी गेम्स हम खेल क्यों रहे हैं, हम देख क्यों रहे हैं? इन बच्चियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था कुछ साल पहले, घर पे ही बैठी होती थी और अपना पूरा टाइम अपने मोबाइल फोन के साथ ही बताते थे, अपना पूरा टाइम मोबाइल फोन के साथ। हम सबके लिए मोबाइल फोन बहुत जरूरी है। अरे यार, मेरा मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन ये है, वो है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये ऐप, वो ऐप। फोन का नेट एक बार बंद कर दोगे ना, तो सही में आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपका दिमाग काम करना शुरू होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि छोटे बच्चों को भी फोन से एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन है, छोटी उम्र में ही इतने बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं। खैर, ये जो मैंने चश्मे पहने हैं 0 नंबर के हैं, ये मैं सिर्फ अपने आई की हाइजीन के लिए पहन के रखता हूं, ताकि स्क्रीन टाइम के सामने, स्क्रीन जो मेरे सामने है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, मतलब आईज को प्रॉब्लम ना आए। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं स्क्रीन टाइम को बढ़ाने के लिए, तो आप भी ऐसे स्पेक्स वगैरह पहन के जरूर रखें, बिकॉज आजकल बच्चे हों, बड़े हों, सब लैपटॉप के आगे बैठे होते हैं। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस, लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था कुछ साल पहले। अपना सारा टाइम घर पे निकालते थे, फोन देखते थे, स्मार्टफोन देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ओटीटी कंटेंट देख रहे हैं, और उनको उनके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से डिसिप्लिन करते थे, पेरेंटिंग करते थे। अपेरेंटली इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था, फादर को क्राइसिस लगभग 2 करोड़ का था, करोड़ों से करोड़ों में उनका मतलब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसके कारण वो उनको फादर ने स्कूल भेजना भी बंद कर दिया।
उन्होंने 9th फ्लोर से, फ्लैट के 9वें माले से, 9th फ्लोर से जंप किया। क्यों? बिकॉज उनके फोन उनसे ले लिए गए थे, और उनके फोन इस करके ले लिए गए थे बिकॉज उनके फादर ने कहा कि बंद करो कोरियन ड्रामा देखना, कोरियन वेब सीरीज देखना और ये कोरियन गेम्स खेलना बंद करो, तो फोन छीन लिए गए। वो इतने ज्यादा ऑब्सेस थे। उनका अकेलेपन का सोल्यूशन क्या था? उनके अकेलेपन का सोल्यूशन था कोरियन ड्रामास देखना, कोरियन गेम्स देखना। इतना ज्यादा उनको वो देख के एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता था। अपना स्कूल, अपना टाइम टेबल, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था बिकॉज दे वर ऑब्सेस्ड। एडिक्शन था, डोपामिन किक मिलता था वो कोरियन ड्रामास और कोरियन गेम्स खेल के। मंगलवार रात को, बीती गई मंगलवार रात को, आज शुक्रवार है, जब उनके परिवार के सारे लोग सदस्य सो गए, लड़कियों ने अपने आप को लॉक करा एक रूम में और 9वें माले से जंप करके सुसाइड कमिट किया। अब यहां से 9 इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आ रही है जो कि हमको समझनी है। पहली बात, डिजिटल एडिक्शन एज अ न्यू सोशल क्राइसिस। नाउ देखो, ऑनलाइन कंटेंट देखना, कंज्यूम करना बुरी बात नहीं है। हम पॉडकास्ट देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे एजुकेटिव कंटेंट देखते हैं, लेकिन सारा टाइम हम वही देख रहे हैं। और हमारा जो एक्सपोजर टू दी ऑनलाइन कंटेंट है वो हमारी आइडेंटिटी, हमारे बिहेवियर, हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी को रीशेप कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम एडोलेसेंस या टीनेजर्स की बात करें, और उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो कि इस उम्र में बहुत कच्ची होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, वो और ज्यादा वल्नरेबल हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द ऑनलाइन कंटेंट। तो ये केस दिखाता है कि जो स्क्रीन एडिक्शन है ये केवल एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, बट एक कोपिंग अप मैकेनिज्म है अकेलेपन के लिए, स्ट्रेस बस्टिंग के लिए, या अगर आपको अपने परिवार में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप सहारा ले रहे हैं ऑनलाइन वेब सीरीज का, ऑनलाइन गेम्स का, एटसेट्रा। नंबर 2, फैमिली स्ट्रेस, पॉवर्टी एंड मेंटल हेल्थ, ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर किसी घर पे बहुत भारी कर्जा है, लोन लिया है, कर्जा है, व्यापार फेल हो गया, नौकरी चली गई, कर्जा है, कर्जा वापस चुकाना है, तो कैसे चुकाओ? और अगर आपके परिवार में ज्यादा सदस्य रह रहे हैं तो देयरफॉर इमोशनल प्रेशर क्रिएट होता है, और साथ के साथ आपके घर में, आपके परिवार में एक तनाव बन जाता है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, फादर की जॉब चलेगी या फादर का बिजनेस फेल हो गया, मदर की जॉब चलेगी, व्हाटएवर बिजनेस फेल हो गया, दैट ट्रांसलेट्स इनटू हार्श पेरेंटिंग। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि भैया मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, बच्चों की डिमांड खत्म नहीं हो रही है, पापा ये चाहिए वो चाहिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन आता है, विच लीड्स टू पुअर पेरेंटिंग, विच ऑल्सो लीड्स टू निग्लेक्ट ऑफ मेंटल वेलबींग। एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू कि भाई अगर बच्चे ने कम्युनिकेट करना है, देखो छोटा बच्चा है, 12 साल का, 11 साल की बच्ची है, बच्चा है, अब उन्होंने कम्युनिकेट करना है कि पापा ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो वो किससे बात करेगा? बच्चा किससे बात करेगा? देखो आप घर पे बैठे हो, आपके घर में 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, लेकिन आप पूरा दिन अकेले बैठे हो, कोई बात करने को है ही नहीं है, क्या करोगे? पागल हो जाओगे और आपका मेंटल ब्रेकडाउन होगा। और अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करो, आपको अगली तरफ से रिपल्शन मिले, आपसे कोई बात करने को रेडी ना हो, आपसे कोई सीधा मुंह बात ही ना करना चाहे, आपको गुस्सा करे, डांटे, तो आप तो और ज्यादा घुटन महसूस करोगे। तीसरी बात, ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल ड्रॉप आउट एंड डिजिटल आइसोलेशन रीइंफोर्स ईच अदर। ना फॉर्मल एजुकेशन से आपने विड्रॉ कर लिया, अब पैंडेमिक को गए को 6 साल हो गए और हम पैंडेमिक टाइम से देख रहे हैं बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ऑनलाइन पढ़ के यार क्या मिल जाता है आपको? मैं तो कहता हूं कि बच्चों को तो ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चलो ऑनलाइन आपने क्लासेस देख ली, वो और बात है, लेकिन आप फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा रहे हो, विड्रॉ कर लिया है, आपके घर में पैसे नहीं थे, फीस नहीं थी देने के लिए, तो आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, आपके दोस्त नहीं है, आपकी क्या सोशल स्किल्स है? आप कहते हो कि सर मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत इनवर्ट हूं, मेरे को ज्यादा दोस्त बनाने का शौक नहीं है, फाइन, वो आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है, एटलीस्ट आप कहीं जा तो रहे हो। घर से जाना ना जाना आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन घर से बाहर निकलना, स्कूल में जाना, ऑफिस में जाना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। घर पे बैठे बैठे सारा टाइम दीवारों से ही बात करते रहोगे, और उतना टाइम जो कि आप सोशली इंगेज कर सकते थे लोगों को मिलके बात करके, उतना टाइम आप अपनी स्क्रीन में घुसे हुए हो, आप डिजिटली इमर्स्ड हो, एंड जो रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके रियल ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स हैं, वो बन ही नहीं पा रहे हैं, विच इज क्रिएटिंग अ वेरी क्लोज्ड इमोशनल बबल विच इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी। Then number 4, failure of early intervention systems. No visible intervention from schools. हो ही नहीं सकता, स्कूल जा ही नहीं रहे थे, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज हो, इसकी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी। कम्युनिटी बॉन्डिंग ना हो। अच्छा बच्चे कहते हैं कि चलो हम अपने पड़ोसी में किसी भैया से बात कर लेंगे, दीदी से बात कर लेंगे, लेकिन अगेन बात सिक्योरिटी और सेफ्टी की आती है। क्या वो भैया और क्या वो दीदी जो है, क्या उनसे बात करना रिलायबल है? कहीं वो कुछ और इंटेंशन के साथ बच्चों को वल्नरेबल, उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा ना उठाए। देयरफॉर कम्युनिटी बॉन्ड्स बहुत वीक है। अर्बन एरियाज में तो कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं ही नहीं, गांव में, रूरल एरियाज में तो मुझे याद है जब मैं भी छोटा था तो हमारे मोहल्ले में इकट्ठे लोग मैच देखते थे,
हम दशहरा इकट्ठे बनाते थे, दिवाली इकट्ठे बनाते थे। आज के टाइम पे अरे भाई मेरे पास ऑडी है, उसके पास BMW है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसका बेटा क्लास में नंबर 1 पे आया, मेरा बेटा क्लास में नंबर 3 पे आया है। ईगो क्लैशेस, कम्युनिटी बॉन्डिंग है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी भी हम फेल कर रहे हैं। जीरो सिविक सेंस तो चलो एक वो ट्रेंड चला ही है सोशल मीडिया पे, बट जीरो कम्युनिटी सेंस एंड देयरफॉर वीक ग्रास रूट मॉनिटरिंग ऑफ द वल्नरेबल चिल्ड्रन। कोई ना कोई तो उनको, देखो बच्चे छोटे हैं, फ्रेजाइल हैं, कोई देखने वाला तो हो, कोई समझने वाला तो हो कि कहीं उनको दिशा की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, कहीं वो भटके हुए हैं, उनको कोई सुन नहीं पा रहा, उनको सुनो, उनको समझो। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ये सिर्फ बाहर का फॉरेन कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे थे, बट इमोशनली अपने आप को ये उन फिक्शनल, उन काल्पनिक लाइफस्टाइल्स के साथ उन काल्पनिक कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर रहे थे। और खुद की सोच, मैं नहीं कहता कि आप फॉरेन कंटेंट मत देखो, मेरे को अच्छा लगता है स्पेनिश ड्रामास देखना, मेरे को अच्छा लगता है पोर्चुगीज ड्रामा देखना, दैट इज फाइन, बट डजंट मीन कि मैंने मनी हाइस्ट देखा, डजंट मीन कि कल को बैंक में जाके मैं चोरी कर लूं। कि सर आप प्रोफेसर जैसे लगते हो, आपकी दाढ़ी वैसी है, आपके स्पेक्स भी वैसे हैं, आप प्रोफेसर जैसे लगते हो, जाके आप चोरी करके आ जाओ। डजंट मीन लाइक दैट ना, कि मैं इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊं उन फिक्शनल कैरेक्टर से, उन फिक्शनल स्टोरी से। तो अनरेगुलेटेड डिजिटल ग्लोबल कल्चर, देखो ग्लोबलाइजेशन का एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है ना। ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, हम क्या देख रहे हैं आज के टाइम पे? अनरेगुलेटेड डिजिटल ग्लोबल कल्चर, जो कि आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन को भी इंपैक्ट कर सकता है। देन मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ निग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ इशू। ऑब्सेसिव बिहेवियर, इमोशनल एक्सट्रीमिज्म, विड्रॉल्स, ये विड्रॉल हुआ ना, विड्रॉल सिम्टम्स, आपका फोन ले लिया, आप पागल हो गए क्योंकि आपका सहारा ही वो कोरियन ड्रामास और कोरियन गेम्स था, कि आपके यहां पे कोई इमोशनल बॉन्ड्स थे ही नहीं, कि भाई मम्मा पापा डांटते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो तीनों लड़कियां थी, ये अपने पिता और 2 माताओं के साथ रह रही थी। अपेरेंटली ये जो इनके फादर थे, इनकी 2 शादियां थी, दोनों जो जिनके साथ शादी थी वो दोनों बहनें थी। अब इतने बड़े परिवार में रह रहे हैं, इतने ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं, उसके बावजूद इनका सहारा ही सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन था, दैट्स इट। और कोई बातचीत करने को किसी के साथ था ही नहीं। सो एंड सो कि इनका फोन ले लिया गया, तो ये पागल हो गए। लोग छुट्टी पे जाते हैं फोन से डिस्कनेक्ट करने के लिए, कि भैया मैं फोन अपना छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को कोई कॉल ना करे, मैसेज ना करे, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन हम एक ऐसे एरा में आ गए जहां पे हमारा फोन 1 मिनट के लिए हमसे चले जाए ना, हम पागल हो जाते हैं, अरे कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और हमारे यहां पे अभी भी स्ट्रॉन्ग स्कूल बेस्ड काउंसलिंग है ही नहीं है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं है। हमारे बजट ने बात करी है मेंटल हेल्थ को, कुछ बजट दिया है, पैसे दिए हैं मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अभी भी हमारे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं है, पेरेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं है। पॉइंट नंबर 7, पेरेंटिंग। नाउ आपने अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना है, डजंट मीन कि आप इतने हार्श हो जाओ कि आप इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो कितने वल्नरेबल है, कि उनका अगर आप फोन छीन लोगे तो शायद वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप रादर देन इतना हार्श उनके साथ बिहेव करो या एकदम से फोन छीन लो, आप उनके पेरेंट्स हो, आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, आपको पता है उनकी टेंडेंसी क्या है, थोड़ा टाइम तो निकालो उनको समझने के लिए। और पेरेंटिंग के लिए आपको एम्पैथी चाहिए, आपको डायलॉग करना है बच्चों के साथ, दोस्त बन के बात करनी है, उनको गाइड करना है, रादर देन कि आप उनको हमेशा बोलो कि भैया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इंपोज मत करो बच्चों पे, गाइड करो, उनको समझाओ कि बेटा ये करने का इंपैक्ट ये है, वो करने का इंपैक्ट वो है, आपके बिजनेस में नुकसान है, आपकी जॉब का नुकसान है, लेकिन आपका सबसे बड़ा एसेट, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, माइंड यू, आपके बच्चे हैं। आपका वो मकान 14 मरले का, 20 मरले का, 500 गज का, या आपका वो बिजनेस, या आपका वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया, वो आपका ठीक है, आपका आइडिया है, आपको उससे पैसे आ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे हैं, एंड उनको आप डरा के ओबीडियंस नहीं ले सकते हो। नंबर 8, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड चाइल्ड सेफ्टी रेगुलेशन। अनलिमिटेड अनसुपरवाइज्ड कंटेंट और उसका कंजम्पशन दिखाता है कि कितना वीक डिजिटल गवर्नेंस है। एंड देयरफॉर बहुत जरूरी है कि पेरेंटल कंट्रोल्स को भी हम ऐसे इंट्रोड्यूस करें जहां पे पेरेंट्स थोड़ा एथिकल तरीके से, एम्पैथेटिक तरीके से बच्चों के ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं, ज्यादा जोर जबरदस्ती से नहीं। देन बच्चों को स्कूल्स में अवेयरनेस प्रमोट करना बहुत जरूरी है। बच्चों को फोमो हो जाता है, मेरे दोस्त के पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है। बच्चों को आईफोन ऐसा चलाना आता है उतना आपको और मेरे को नहीं आता होगा। बच्चों को टेक्नोलॉजी में हर एक चीज आती है, लेकिन अगेन बच्चों को थोड़ा पेरेंटल कंट्रोल भी करना है। बच्चों को ये सब डिवाइसेस हमने देनी भी है, लेकिन
हमने एक टाइम बाउंड मैनर के साथ देनी है कि बेटा आपको 8 से 10 आप ये देख सकते हो, 6 से 8 ये देख सकते हो, हर एक चीज का टाइम होना चाहिए। चाइल्ड फोकस डिजिटल सेफ्टी पॉलिसीज होनी बहुत जरूरी है। सो परहैप्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अर्जेंटली मेक सम पॉलिसी in terms of regulating the digital platforms in context of the child safety regulation. And number 9, social fragmentation in urban India. बड़ी बड़ी फैमिलीज अर्बन एरियाज में फाइनेंशियल स्ट्रेस में रह रही हैं। जितने लोग हैं फैमिली में सब कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने नीड्स बहुत पाली हुई हैं। स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं भाई, एआई आ गया, ले ऑफ हो रहा है, कोई 30,000 कमा रहा था, कोई 1 लाख कमा रहा था, भैया सब पैसे चले गए, कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। उसके कारण हम कम्युनिटी में आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं, हम अपने ही प्रॉब्लम्स में अपने ही बसर में मचे हुए हैं, जिसके कारण इमोशनल आइसोलेशन भी हो रहा है। और अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द इनफॉर्मल सोशल सपोर्ट सिस्टम्स। हमारे टाइम पे, हमारे बचपन में हम अपने पड़ोसी के जो नेबर्स के जो बच्चों के जो सर्वेंट हैं या उनके जो केयर टेकर्स हैं, उनके साथ हम बैठते थे, हम सारे बच्चे इकट्ठे मिलके खेलते थे। मुझे याद है कि मैंने कभी खाना अपने पड़ोसी के घर पे खा लिया, कभी उसने मेरे घर पे खा लिया। आजकल ऐसा है ही नहीं, ऐसा माहौल है ही नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पापा मम्मा मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैं पड़ोसियों के साथ जाके बात करता था कि आप मेरे मॉम डैड को समझाओ। तो पहले इस बात का डर या शर्म नहीं होती थी। अब तो लोग बड़े कॉन्शियस हो गए, नहीं हमारा बच्चा वहां नहीं जा सकता, पता नहीं वो क्या खिला देंगे, कुछ खिला पिला के उसके खाने में मिला देंगे। तो विच मीन्स कि अभी हमारे पास इमोशनल बफर्स ही नहीं है, और हम रिलाय किस पे कर रहे हैं? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन गेमिंग्स पे। दैट्स इट। हमारे लिए वो इमोशनल फिलर्स ये सब बन चुके हैं। अब ये 9 बातें आपको मैंने बताई, और ये पूरा इंसिडेंट हमको एसए के लिए भी इंसाइट्स देता है। कैसे? बिकॉज ये केस रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे इकोनॉमिक स्ट्रेस प्लस डिजिटल एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर प्लस वीक इमोशनल सपोर्ट एंड गवर्नेंस गैप्स कैसे कंबाइन करते हैं इनटू एक्सट्रीम सोशल आउटकम्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वाइल राइटिंग एन एसे, और इवन अगर सोशल इश्यूज पर्सपेक्टिव से आपको ये बात पूछी जाती है। नाउ गेमिंग डिसऑर्डर is also now recognized by the as a mental health condition by the World Health Organization, gaming disorder. So WHO ने इसको अंडर इंटरनेशनल डिजीज क्लासिफिकेशन में एक मेंटल हेल्थ कंडीशन बताया है। इनफैक्ट स्टडीज जो है फ्रॉम पीजीआई, चंडीगढ़ में पीजीआई है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वो दिखाता है कि हाई इंटरनेट एडिक्शन अमंग यूथ इज ऑल्सो लिंक टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अगर हम बहुत ज्यादा हाई इंटरनेट कंजम्पशन कर रहे हैं, हम स्क्रोल करी जा रहे हैं, वो अच्छा बिहेवियर नहीं है। दैट इज ऑल्सो मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट इज इंक्रीजिंग योर एंग्जाइटी। और डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए आप बार बार रील स्क्रॉल कर रहे हो। डिजिटल एडिक्शन आपके ब्रेन डोपामीन सिस्टम को भी ऑल्टर करता है। आज मैंने पोस्ट डाला, उस पे 5 मिलियन व्यूज आ गए। अरे वाह, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, डोपामीन किक हो गया। मैंने पोस्ट डाला, उस पे 500 व्यूज आए, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। नहीं यार, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन इज नॉट मेंट फॉर मी। यार व्यूज से, लाइक से नहीं बात ऑथेंटिक होती कि आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो कि नहीं हो। कंटेंट क्रिएटर्स आज के टाइम पे सुसाइड कमिट कर रहे हैं बिकॉज हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ सब्सक्राइबर्स नहीं जुड़ रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ये आपका डोपामिन एडिक्शन गलत आपको मिल रहा है। दैट इज लीडिंग टू लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड रेपिटेटिव हार्मफुल बिहेवियर। Adolescents specifically are vulnerable because of emotional volatility। कच्ची उम्र है, पीयर प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर बहुत पड़ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनको बनाया गया है कि वो साइकोलॉजिकली यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे हुक करके रखें, एडिक्शन करके रखें, रिवॉर्ड्स के जरिए, एल्गोरिथम्स के जरिए, कांस्टेंट वैलिडेशन के जरिए। इंस्टाग्राम पे भी देख लो ना, आपको वही रील्स बार बार आएंगी जो आप देखना चाहते हो। आपको कोई, आपने टी शर्ट देखी किसी वेबसाइट पे जाके, वही आपको इंस्टाग्राम पे बार बार दिखा रहा है। एल्गोरिथम आपको कंट्रोल कर रहा है। Mental health intervention has to be there. It must include family counseling, emotional support, and even digital regulation as well. So gaming addiction is basically not the cause. It is the symptom. The cause is much deeper, much deeper. Stress, neglect, loneliness, emotional distress. These are the causes. The impact or the symptom is perhaps gaming addiction. कोविड के बाद बच्चों का ऑनलाइन और स्क्रीन एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, एंड जिसके कारण एडिक्शन, ऑनलाइन एडिक्शन एक ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन चुका है। और ये चैलेंज बहुत गंदा होने वाला आने वाले टाइम में, आपको बता रहा हूं। एंड वीक पेरेंटल सुपरविजन या स्ट्रिक्ट पेरेंटल सुपरविजन इज ऑल्सो कैस्केडिंग द प्रॉब्लम। क्या आप जानते हैं इंडिया कंटिन्यूज टू रिकॉर्ड ओवर मोर देन 1,60,000 सुसाइड्स एनुअली, जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रेस, एडिक्शन एंड अनट्रीटेड मेंटल इलनेस इज द लीडिंग फैक्टर। एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट गैप इज वेरी लार्ज। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नियरली 4 out of 5 पीपल हु नीड मेंटल हेल्थ केयर
दे डू नॉट रिसीव टाइमली ट्रीटमेंट बिकॉज थेरेपीज एंड ऑल इज वेरी एक्सपेंसिव। एनीवेयर अगर आप कहीं थेरेपी लेने जाते हैं, आपको एक सेशन के 1000 से 3000 रुपए लगते हैं, तो थेरेपी इज नॉट इजिली अवेलेबल। क्या करो? देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट। साइकियाट्रिस्ट और जो थेरेपिस्ट है जो अवेलेबल भी है वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं। उनके लिए तो ऑब्वियसली अब आज के टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ कंडीशंस लोगों की खराब हो रही हैं, या इतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ कंडीशंस आ रही हैं कि उनको थेरेपी की जरूरत है, व्हिच इज नॉट बैड। इवन आई हैव टेकन थेरेपी टू बी वेरी ऑनेस्ट। I also faced anxiety in my life. I had also gone through therapy. I'm saying it very publicly. I don't know how many people watch it, but I'm saying it very publicly. I've taken therapy. There's nothing bad in that. People are coming out in the open and admitting that they need therapy. They want therapy. So there is nothing bad in that. But I could afford that by the grace of God. But not many people can afford that. What about in the semi-urban regions? What about in the villages? What is the cure for there? सो यूनियन बजट ने 2026 में कोशिश करी, एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाया इन रिकॉग्नाइजिंग के हेल्थ केयर कैपेसिटी इज नॉट जस्ट अबाउट बेड्स एंड बिल्डिंग्स बट ऑल्सो सब्सटैंशियल केयर। पैसे देने से, बेड बनाने से, बिल्डिंग्स बनाने से हॉस्पिटल नहीं बन जाता। मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच इज वेरी डीप। आप बीमार हो, दवाई खा के ठीक हो जाओगे। आपको चोट लगी है, पट्टी करके ठीक हो जाओगे। यहां से बीमार हो, ये बीमारी है, कहां से ठीक होगे? टाइम लगता है। सो देयरफॉर बहुत अच्छी बात है कि यूनियन बजट ने भी कदम उठाए हैं एज फार एज एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ इशू इज कंसर्न, एज फार एज enhancing and providing accessibility to people suffering from some kind of a mental condition। और इसी प्रकार इस पर्टिकुलर टॉपिक में से मैंने थीम्स निकाली हैं फॉर ऐसे, जैसे कि टेक्नोलॉजी एज अ प्रोग्रेस वर्सेस साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, देन क्राइसिस ऑफ चाइल्डहुड इन डिजिटल एज, मेंटल हेल्थ एज द साइलेंट पैंडेमिक, ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। तो ये थीम्स हैं, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी कंफ्यूजन। ऑलराइट, addiction beyond substances, behavioral addictions, adolescence as a fragile transition phase। और ये कुछ philosophical ideas हैं इस particular topic में से जो मैंने निकाले हैं। Connection is not communication, presence is not intimacy। Human beings respond to connection, not coercion। Resilience बढ़ता है through struggle, overstimulation breed करता है psychological weakness को। Civilization collapse करते हैं not from lack of innovation but from lack of ethical adaptation। Then a life driven by dopamine highs loses resilience to pain and frustration। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो मैं इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में से लेके आ पाया था। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा कि मैं न्यूज आर्टिकल के जरिए आपके साथ सोशल इश्यूज, एथिक्स और ऐसे डिस्कस करूं, तो प्लीज मुझे कम से कम 100 कमेंट्स ऐसे आने चाहिए। तो मैं इन इश्यूज को हर हफ्ते, हो सकता है 2 वीडियोस भी ऐसे लेके आता हूं, जहां पे जो भी कोई ऐसा इमर्जिंग सोशल मुद्दा है उसको मैं ऐसे एथिक्स और सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से आपके साथ डिस्कस करूं। ऑलराइट, बाकी दोस्तों जस्ट बताना चाहता हूं कि हमारा ई वैल्यू 2.0 एक प्रोग्राम है, में ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 4499 आप अपने 10 एसेज इवैल्यूएट करवा सकते हो। आई नो अभी प्रीलिम्स के टाइम पे आप एंगेज्ड हो, बट जस्ट इन केस अगर आप प्रीलिम्स से पहले अपने एसेज इवैल्यूएट करवाना चाहते हो, तो दिस इज अवेलेबल। ये कोर्स जो है सितंबर 2026 तक अवेलेबल है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।